देश में कोयले का संकट गहरा गया है। अगर कोयले का संकट देश में और गहराया तो फिर आपके घरों की बिजली भी गुल हो सकती है। बिजली कंपनियों के पास महज 4 दिन का कोयले का स्टॉक है। जाहिर है ये हालात पावर सेक्टर के लिए किसी बड़ी आफत से कम नहीं। स्थिति नहीं सुधरी तो देश में भारी बिजली संकट से जूझना पड़ सकता है। देश की करीब 70% बिजली कोयले से पैदा होती है। लिहाजा इस महासंकट को देखते हुए बिजली का उत्पादन करने वाले आधे से ज्यादा प्लांट्स अलर्ट पर रखे गए हैं। देश में कोयले पर चलने वाले 135 बिजली घरों में स्टॉक नहीं के बराबर बचा है। इनमें से करीब 100 ऐसे हैं जहां पर कोयले का स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। यही नहीं, 13 प्लांट तो कभी भी ठप हो सकते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर कोयले की किल्लत की वजहें क्या हैं। दरअसल इसकी एक बड़ी वजह विदेशी कोयले के बढ़े दाम और ढुलाई के खर्च में हुई बढ़ोतरी है। भारत इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भी कोयले का आयात करता है। इंडोनेशिया से ही आने वाले कोयले की कीमत करीब $60 प्रति टन से बढ़कर $200 प्रति टन तक पहुंच चुकी है। कीमतों में आए तेज उछाल से कोयले का आयात कम हुआ है और देसी कंपनियां अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू कोयला खरीद रही हैं। दूसरी वजह झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ज्यादा बारिश से कोयला खनन के काम में काफी मुश्किलों का आना है। एक तरफ कोयले के उत्पादन में कमी आई है तो दूसरी तरफ 2 साल में बिजली की कुल खपत में 18% यानी 2000 करोड़ यूनिट की बढ़ोतरी भी हुई है। कोरोना के चलते बंद पड़े कल कारखानों के चालू होने से भी और डिमांड बढ़ने से भी कोयले की खपत काफी बढ़ गई है। अब कोयला संकट के असर की बात करें तो सबसे बड़ा असर बिजली उत्पादक कंपनियों पर पड़ रहा है। यूपी के हरदुआगंज की एक 110 मेगावाट और एक 250 मेगावाट का प्लांट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। झांसी के परीक्षा में 210 और 250 मेगावाट क्षमता के प्लांट से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। साथ ही ओबरा प्लांट के पास 4 दिन और अनपरा के पास 3 दिन के लिए ही कोयले का स्टॉक बचा है। अगर यहाँ भी उत्पादन ठप हुआ तो बिजली सप्लाई में कमी आना तय है। जिस तरह से कोयला लगातार महंगा हो रहा है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बिजली महंगी भी हो सकती है। सरकार का भी कहना है कि कोयला संकट अगले 5-6 महीने और खिंच सकता है। फिलहाल सरकार मौजूदा हालात को देखते हुए कोल इंडिया और एनटीपीसी के साथ मिलकर कोयला खदानों का उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर विचार कर रही है। कोल इंडिया ने भी साफ कर दिया है कि इन हालातों में उन्हीं कंपनियों को पहले कोयला मिलेगा जिन्होंने बकाये का भुगतान कर दिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि लोगों को लंबे लंबे पावर कट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हालांकि सरकार का दावा है कि स्थिति को काबू कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।